लेकिन दिल्ली की राजनीति इससे परे है। देखिए, इससे पलट अगर हम 2020 के चुनाव के नतीजों को देखें तो 2020 के चुनावी नतीजों ने यह बताया था कि दिल्ली के अंदर धर्म की राजनीति नहीं चलती है, क्योंकि पहले भी योगी आदित्यनाथ जो है पिछली बार भी प्रचार के लिए आए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा भी पिछली बार प्रचार के लिए आए थे, लेकिन आपने देखा कि नतीजे क्या हुआ। इसके उलट नतीजे हुए। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो मुझे लेकिन अब्बास भाई आप अपनी बात आगे रखिएगा। महाराष्ट्र में मैं देखता हूं कि जादू चला है। 132 भारतीय जनता पार्टी लेके आई है और यही इनका नारा था, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। और इसका जो प्रभाव महाराष्ट्र में देखने को मिला, जो भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया, जो उम्मीद उनको भी नहीं थी, क्या कुछ ऐसा ही दिल्ली के अंदर भी हो सकता है? और जो बात आप रख रहे थे, अपनी बात रखे थे, वो भी विस्तार में। देखिए, आपका मैं जवाब दूं कि महाराष्ट्र का कंपैरिजन हम दिल्ली से नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में ग्रामीण जनता भी रहती है, शहरी जनता भी रहती है। महाराष्ट्र के समीकरण बहुत ज़्यादा अलग है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना को हटा दिया जाए, अगर इनके पास इतना दम था, मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, अगर बीजेपी के पास में इतना दम था तो फिर क्यों शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा? क्यों एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया? क्यों आपने उससे गठबंधन किया? अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वहाँ पर जो जीत हुई है, जीत भले ही बीजेपी की हुई है, 132 सीटें हासिल की हैं, लेकिन ये जीत तो देखिए, सबसे बड़ा दिन जो है वो दिल्ली के लिए दिन है। वो दिल्ली के लिए इसलिए क्योंकि 5 तारीख, जी हाँ, 5 तारीख का हर किसी को इंतजार था कि आखिरकार क्या माहौल रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। देखिए, लोगों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और लगातार मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से यही बार बार जी हाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अपने घरों से बाहर निकले। अभी भी मैं अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है हमने बोला है और हमने इस जानकारी सुबह से ही दी थी कि जिन लोगों ने वोट नहीं किया है वो लोग अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोगों के एक एक वोट की बहुत ज्यादा कीमत होती है। और अब तो 8 तारीख को हमारी जो टीम है वो सुबह से फिर से लाइव कवरेज करेगी और तमाम जानकारियां बताएंगे, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, क्या कुछ 5 तारीख का माहौल रहा है, वो 8 तारीख को बताएंगे। लेकिन आज जो जिस तरह से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, और इस पर मैं बात आज हम कर रहे हैं दिल्ली की, कि दिल्ली में किसका जादू चलने वाला है। दिल्ली में जो मिडिल क्लास है वो किस तरफ है, और इससे जो निम्न तबका है, निम्न तबका कौन सा, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं। यहाँ पर दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कॉलोनियां हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो किसकी तरफ है, किस सीट पर कितनी बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, किस पार्टी के बीच में क्या कुछ माहौल है, इस पर आज हम बातचीत करने के लिए अब्बास भाई मेरे साथ मौजूद है। और अब्बास भाई, कुछ सीटों को लेकर हम जिक्र कर रहे थे और मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगा, उन सीटों पर बहुत अच्छा विश्लेषण जो हमारे सहयोगी उन्होंने बेहतर तरीके से समझाया है, बताया है। और माहौल दिल्ली में क्या अब्बास भाई माहौल लग रहा है, क्योंकि ओवैसी ब्रदर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एंट्री होती है, हैदराबाद से ओवैसी आते हैं और जिस तरीके का प्रचार प्रसार रहता है, उन्होंने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनके उम्मीदवार क्या चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे। दूसरा सवाल मेरा इसमें रहेगा कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसका कितना दिल्ली की जनता पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा सवाल इसमें मेरा यह रहेगा कि कितना भारतीय जनता पार्टी पर जनता विश्वास कर रही है। बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ है, ये दिल्ली में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते हैं योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करने के लिए, उत्तराखंड से दिल्ली आते हैं पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करने के लिए, असम से दिल्ली आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा प्रचार प्रसार करने के लिए। इन बड़े बड़े चेहरों के प्रचार प्रसार करने से धर्म के नाम पर यहां पर चुनाव जो है वो जीतने की बात हो रही है। तो जो बात हम कर रहे हैं, किस तरीके से आप इस पूरे माहौल को देख रहे हैं, किसका जादू किस पर कितना नजर आ रहा है? देखिए, जैसे आपने बताया कि दिल्ली के मतलब उत्तराखंड के सीएम दिल्ली आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम दिल्ली आए हैं और असम के जो सीएम है वो दिल्ली आए। इन सभी सीएम ने, यानी 7 सीएम थे जो जिन्होंने दिल्ली के अंदर प्रचार किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली की राजनीति अपने आप में अलग राजनीति है और दिल्ली की वोट जो है धर्म के नाम पर वोट नहीं देती है। यहाँ पर धर्म की बात नहीं चलती है, लेकिन बीजेपी उसी एजेंडे पर काम कर रही है जैसा वो और प्रदेशों में करती है, उत्तर प्रदेश में करती है, बिहार में करती है। वो धर्म का कार्ड खेलना जानती है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है और उसमें जीत भी उसको काफी टाइम देखा गया कि उसको जीत भी मिली है। लेकिन दिल्ली की राजनीति इससे परे है। देखिए, इससे पलट अगर हम 2020 के चुनाव के नतीजों को देखें तो 2020 के चुनावी नतीजों ने यह बताया था कि दिल्ली के अंदर धर्म की राजनीति नहीं चलती है, क्योंकि
पहले भी योगी आदित्यनाथ जो है पिछली बार भी प्रचार के लिए आए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा भी पिछली बार प्रचार के लिए आए थे, लेकिन आपने देखा कि नतीजे क्या हुआ, इसके उलट नतीजे हुए। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो मुझे लेकिन अब्बास भाई आप अपनी बात आगे रखिएगा। महाराष्ट्र में मैं देखता हूं कि जादू चला है, 132 भारतीय जनता पार्टी लेके आई है और यही इनका नारा था, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। और इसका जो प्रभाव महाराष्ट्र में देखने को मिला, जो भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया, जो उम्मीद उनको भी नहीं थी, क्या कुछ ऐसा ही दिल्ली के अंदर भी हो सकता है? और जो बात आप रख रहे थे, अपनी बात रखे थे, वो भी विस्तार से बताइए। देखिए, आपका मैं जवाब दूं कि महाराष्ट्र का कंपैरिजन हम दिल्ली से नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में ग्रामीण जनता भी रहती है, शहरी जनता भी रहती है। महाराष्ट्र के समीकरण बहुत ज्यादा अलग है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना को हटा दिया जाए, अगर इनके पास इतना दम था, मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं, अगर बीजेपी के पास में इतना दम था तो फिर क्यों शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा? क्यों एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया? क्यों आपने उससे गठबंधन किया? अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वहां पर जो जीत हुई है, जीत भले ही बीजेपी की हुई है, 132 सीटें हासिल की हैं, लेकिन ये जीत समूचे गठबंधन की जीत है, खाली बीजेपी की जीत नहीं है। अगर बीजेपी को अपने दम पर भरोसा था तो फिर अपने दम पे चुनाव लड़ते आप। तो इसलिए जो महाराष्ट्र का कंपैरिजन है वो दिल्ली से नहीं कर सकते। और दिल्ली की, मैंने बताया ना कि वहां पर ग्रामीण इलाके भी हैं, हर तरीके का इलाका है। महाराष्ट्र का समीकरण बहुत अपने आप में अलग है और दिल्ली का समीकरण उससे बिल्कुल विपरीत है। दिल्ली का महाराष्ट्र का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण जो वोटर्स हैं वो नहीं है, यहाँ पर लगभग सभी शहरी इलाके हैं और दिल्ली एक सिटी के रूप में देखी जाती है, जबकि महाराष्ट्र एक राज्य के रूप में है और एक पूर्ण राज्य है। जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली को एक सिटी के रूप में जाना जाता है। दिल्ली का कंपैरिजन आप मुंबई से तो कर सकते हैं, खाली शहरों का कंपैरिजन, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से दिल्ली का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए दिल्ली का कंपैरिजन करना महाराष्ट्र से बिल्कुल बेकार है। तो हिंदुत्व का नारा क्या यहाँ कामयाब नहीं रह पाएगा? मेरा पहला सवाल यह है। और मेरा दूसरा सवाल यह रहेगा, आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है, इस गारंटी को दिल्ली की जनता ने कैसे लिया है? और आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि उनका बेटा केजरीवाल फिर से वापस आ रहा है। और जो दिल्ली की जनता से सर्टिफिकेट भी अरविंद केजरीवाल मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि जब दिल्ली की जनता से मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही मैं सीएम कुर्सी पर बैठूंगा, क्योंकि शराब घोटाले के मामले में कोई सबूत उनके खिलाफ मिले नहीं और कोर्ट ने उन्हें जो है बरी कर दिया। जी बिल्कुल, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि दिल्ली और मुंबई का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलती है। फिर आपके सवाल पर आता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के जो उन्होंने मांग की थी, जो जनता के सर्टिफिकेट की मांग की थी, तो सर्टिफिकेट तो उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि 70 सीटों में से आप 70 जीतें तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि देखिए 100% जनता किसी के साथ में भी नहीं रहती है। भले ही आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती हों या 62 सीटें जीती हों, लेकिन वोट शेयर की बात करें तो 53-54% ही वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिल पाया था, यानी 100% वोट शेयर नहीं मिला। और आज तक इस बार भी लगभग 50% मिल रहा है, खाली 3-4% का स्विंग हो सकता है, लेकिन 50% वोट बैंक तो 50 से प्लस ही जाएगा, 51-52 भी हो सकता है। 50 से 55 के बीच? जी, 50 तो कंफर्म है। देखिए 55 जाएगा नहीं जाएगा, 2-1% वोट बैंक पहले से कम हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 54 था, तो 52 हो सकता है, 51 हो सकता है, लेकिन 50 प्लस रहने वाला है। और 50% का अगर साथ आपको मिल जाए तो बहुमत तो आपकी हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर कहने लगे कि साहब 70 सीटें जीत के लेकर आइए, देखिए ऐसा संभव नहीं है। ये भी एक रिकॉर्ड था कि 67 सीटें आज तक के भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने जीती हो, यानी कि एक तरफा इलेक्शन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सीटें और चीज होती है और वोट शेयर और चीज होता है। तो इसलिए वोट शेयर की अगर बात करें तो दिल्ली की आधी जनता अगर अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जता रही है, तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को ये सर्टिफिकेट मिल गया कि आप पर जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे। देखिए